और खड़ा होकर उत्तराखंड के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। मंचासीन विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बौद्धिक पदाधिकारीगण साहब, हमारे बड़े भाई गोविंद जी, अभी तो जो चयनित होके अनुज जो आए हैं डीएसपी जो प्रशिक्षण के लिए जाएंगे उनका भी, और इम्तिहान आईएएस के आए हुए जो फैकल्टीगण हैं उनका इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है कि किस तरह से संघर्ष का दौर होता है, हम लोग भी संघर्ष करके आए हैं। और जब इम्तिहान आईएएस के कुछ फैकल्टी बता रहे थे तो उन पुराने दौर को मैं भी याद कर रहा था, और हम इनसे गोविंद सर से बात कर रहे थे कि मेरा दौर भी याद आ गया उस समय जब हम संघर्ष करते थे। और ये संघर्ष सभी के साथ कमोबेश एक ही तरह का होता है। संघर्ष ये है कि जब आदमी अभाव में होता है, कुछ सपने बुनता है, आप लोग भी सपने देखते होंगे, सपनों के लिए उड़ान भरते होंगे, ठीक है। सपना हर तरह का होता है। मंच संचालक महोदय बता रहे थे कि छोटा लक्ष्य, वहां पे हम लोग जाते थे उस अभावग्रस्त समय भी, उस समय इतना इंटरनेट ये सब नहीं, हम ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, सुविधाएं अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले क्या था कि बहुत चयनित किताब भी मिलता था, उसको पढ़ना है, बहुत सारा फेसबुक पर चाहे इस सब पर इंटरनेट क्लास वगैरह जो है कम पाया जाता था। तो हम लोग को जो है भौतिक रूप से वहाँ टेस्ट सीरीज का देना पड़ता था, और हर शुक्रवार, शनिवार और संडे 3 दिन हम टेस्ट देते थे। एक दिन जीएस, और उस समय 2 ऑप्शनल पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल लेके, हाँ 2 सब्जेक्ट का लेके करना पड़ता था। तो ये लगातार टेस्ट देने के कारण ही मेरी जो तैयारी है वो काफी प्रोफेशनल हो गई। प्रोफेशनल कहने का मतलब कि कहाँ हमको भूमिका लिखना है, कहाँ हमको निष्कर्ष निकला है, कहाँ हमको समालोचना निकला है, और जो है कॉपी को हम अलग कर दिए भीड़ से। भीड़ से अलग करना जानते हैं? भीड़ से अलग ये होता है कि जैसे आप कोई चीज का, हमारे फैकल्टी महोदय बता रहे थे कि पीटी होता है जो कि आपको भीड़ से छांटने की प्रक्रिया है। मेंस जो है आपकी बौद्धिकता की क्षमता को देखता है कि आप कितना एनालिसिस कर सकते हैं, किसी बात को कितना अच्छा ढंग से रख सकते हैं, तार्किक क्षमता आपका कितना है। और इंटरव्यू ऑफिसर चॉइस, ऑफिसर का चयन करने में इनका एटीट्यूड, किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग टेस्ट सीरीज में अपने आप को प्रोफेशनल बनाए, टेस्ट देते देते। कॉपी को भीड़ से अलग करने का मतलब ये है कि आपका कॉपी जब पर्यवेक्षक देखे कि हाँ ये कॉपी है, किस बंदे का कॉपी, उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, जहाँ हमको पता चलता था, कोई आंकड़ा डालते थे तथ्यात्मक भी, चाहे कुछ भी ला के डाले, आप कोई चीज पूछ रहा है भौगोलिक स्थिति से तो मानचित्र डाल दिए, वहां दिखा दिए। तो उससे क्या होता था कि जो कॉपी जांच करता है वो देखते थे कि हाँ ये कॉपी अलग है, तो उसमें स्पेशल नंबर आपको झटकने की एक कला होनी चाहिए, और वो विकसित होगा टेस्ट सीरीज से। जब आप टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट के बीच में विभिन्न गुरुओं के बीच में आपकी कॉपी की मूल्यांकन की जाएगी, तब आप में गुणवत्ता का सुधार होगा। उस समय में मेरी कॉपी देखी जाती थी, और मुझे काफी, मैंने बोलते हुए भी अच्छा लग रहा है कि उस समय मेरी कॉपी का कुछ प्रति जो है वो अशोक राजपथ में बिकने लगा था। तो हम गए, और हम ही को एक शिक्षक नए आए थे, तो बोले कि देखिए विप्लव सर को आते हैं, सचिवालय में नौकरी करते हैं, उनका लोक प्रशासन पढ़िए। तो हम अपनी ही कॉपी को मौन व्रत होकर अपनी कॉपी पढ़ रहे थे, और हम कह नहीं अच्छा लिखते हैं, कोई है इनका नंबर दे दीजिएगा, हम बात करेंगे, क्योंकि हम नौकरी में थे, ज्यादा अपने आप को वहाँ प्रसारित करना नहीं था। तो इस तरह से कॉपी लिखा जाता है, और ये विकसित कब होगा? जब आप टेस्ट दीजिएगा और गुणवत्ता में सुधार होगा। आपके शिक्षक जो है, जो भी आए हैं, वो लोग देखेंगे कहाँ आपकी कमियां हो रही हैं, कहाँ आपको लिखना है, कहाँ आपको किसी बात को जो है समालोचना करना है, कहाँ निष्कर्ष में, ताकि सारी बातें वहां आ जाए आपके उत्तर लेखन में। और आज जो ये प्रारंभ किया गया है, एक नजीर के तौर पे जो महावीर क्लब के लोगों ने स्थापना किया है, यहाँ बीपीएससी और कमीशन के तर्ज पे भी जो हम माहौल देंगे। तो मैं पूरी टीम को, मंचासीन टीम और जितने भी लोग हैं इस मुहिम में जो उनके साथ है, उनको मैं कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ कि आप आगे बढ़िए। हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यदा कदा हमको टाइम मिलेगा
तो मैं इस पूरी विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी इस मुहिम में जुड़ने की जरूर कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष है या अभी इस कोचिंग में नहीं आए हैं, उनके लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ऐसे ही आगे बढ़िए और कंपटीशन को आगे बढ़ाते रहिए सफलता प्राप्त करने। एक बार पुनः मंचासीन सभी पदाधिकारियों, सभी परीक्षार्थियों और जो दूर दूर तक सुन रहे हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे गोविंद